गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। केमिकल रिएक्शन, जो एल्कोहल और फिनोल है वो केमिकली रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। इसका कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, एल्कोहल के पास भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है और फिनोल के पास भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इस OH ग्रुप के कारण ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, एल्कोहल फिनोल के मॉलिक्यूल दो तरीके से काम करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम भी करेंगे और न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। एल्कोहल और फिनोल के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। कब करेंगे? देखो, वो डिपेंड करेगा इस OH के ऊपर। कैसे करेगा? देखो, जैसे अपने पास एल्कोहल का मॉलिक्यूल है ROH। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। कार्बन से भी ज्यादा होती है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर स्लाइटली टू नेगेटिव, यानी कि पोलर नेचर का है। इस पोलर नेचर होने के कारण ROH का बॉन्ड हो सकता है यहाँ से ब्रेक हो जाए। ठीक है, या फिर बॉन्ड हो सकता है ROH, हो सकता है बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए। ठीक है, जब बॉन्ड O और H के बीच से ब्रेक होगा, चाहे एल्कोहल हो चाहे फिनोल हो, तो उस टाइम पे वो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। एल्कोहल हो या फिनोल हो, जब बॉन्ड O और H के बीच से ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और जब बॉन्ड R और O के बीच से ब्रेक होगा, उस टाइम पे ये काम करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, एल्कोहल के मॉलिक्यूल का R और O से बॉन्ड तोड़ना इजी है एल्कोहल के मॉलिक्यूल का, लेकिन फिनोल से हम ऐसे बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। OH यहां से बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, तो फिनोल का मॉलिक्यूल कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकता। जबकि फिनोल का जो मॉलिक्यूल है O नेगेटिव H पॉजिटिव, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल का काम क्यों नहीं करेगा ये? इसका कारण क्या है? ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। रेजोनेट स्ट्रक्चर बना के देखना, तो रेजोनेट स्ट्रक्चर में देखेंगे हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, वैसे समझा रहा हूं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करना हमें डिफिकल्ट होगा। ठीक है, पहली रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ROH, यानी कि O और H के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा, वो रिएक्शन करेंगे। देखो, कोई हमने एल्कोहल का मॉलिक्यूल मान लिया ROH। ठीक है, ऑक्सीजन के पास दोनों पेयर होंगे, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक है, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल मान लिया और एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास कम है, तो ये इसकी मदद करेगी इस तरीके से। तो क्या बनेगा? RCRO के पास क्या लग जाएगा? C के साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से ऑक्सीजन। ठीक है, इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया कार्बन को, तो इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अनस्टेबल। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? अनस्टेबल। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या करेगा? बॉन्ड देके चला जाएगा, और कैसे निकल जाएगा? H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? RCRO, दोबारा लोन पेयर आ जाएंगे, उसके बाद C के साथ इस तरीके से बॉन्ड। तो इसमें क्या है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है O और H के बीच से। O और H के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल कैसा काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये एल्कोहल का मॉलिक्यूल कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। कब किया न्यूक्लियोफाइल का काम? जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है O और H के बीच से। नेक्स्ट रिएक्शन है सेकंड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ R और O के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा आपकी बार। ठीक है, तो जैसे हम एल्कोहल का कोई मॉलिक्यूल मान लेते हैं इस तरीके से, इसके अंदर हमने डाल दिया कोई एसिड, मान लो कि HBr डाल दिया। ठीक है,
तो सबसे पहले H पॉजिटिव काम करेगा, ये H पॉजिटिव से क्या होगा, इस तरीके से लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ROH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आना फिर भी बात है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, अनस्टेबल। तो यहां से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन अब की बार देखो, ऑक्सीजन अब की बार बॉन्ड ब्रेक करेगा O और R के बीच का, O और H से तोड़ सकता है, लेकिन मान लो H दोबारा दे दिया तो उसी स्टेप पे फिर पहुंच जाएंगे। मान लो कि H से यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया तो जिस स्टेप से चले थे वहीं पे फिर पहुंच गए, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार बॉन्ड ब्रेक होगा O और R के बीच से, ये बॉन्ड लेके निकलेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O। अब जो HBr का Br नेगेटिव है, ये Br नेगेटिव किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, लेके जाएगा तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा, RBr। तो यानी कि इस टाइम पे अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने कैसा काम किया है, एक तरीके से यहाँ पे क्या काम किया इसने, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों काम करते हैं, डिपेंडिंग करेगा बॉन्ड पर कि बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा। यदि बॉन्ड ब्रेक होगा R और O के बीच से तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और यदि बॉन्ड ब्रेक होगा O और H के बीच से तो एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसी तरीके से फिनोल करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ O और H के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे रिएक्शन करेंगे। अभी तो हमने कॉमन एग्जांपल देखा, अब करके देखते हैं। सबसे पहले है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो जैसे कोई अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे CH3OH ले लिया, इसमें एक्टिव मेटल मान लो कि सोडियम से रिएक्ट करा दिया, तो सोडियम क्या कर देगी, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से, और यहाँ पे भी 2 से, इस तरीके से। तो यहाँ इस रिएक्शन में क्या आया, O और H के बीच से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल ने है एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया है। तो ये रिएक्शन ये भी क्लियर कर रही है कि जब भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं वो एसिडिक नेचर के हैं। ठीक है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस और साल्ट बनता है। ठीक है, इसी तरीके से फिनोल ले लो। फिनोल की रिएक्शन करा दी हमने एक्टिव मेटल सोडियम के साथ ही करा दी, तो क्या बनेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ से भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। तो इस रिएक्शन में भी हमें यह पता लग रहा है कि जो फिनोल है वो भी एसिडिक नेचर का है, क्योंकि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस प्लस साल्ट, तो दोनों बन रहे हैं। तो अल्कोहल और फिनोल के मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर के होंगे। नेक्स्ट है कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। हमें पता है कि अल्कोहल हैं एसिडिक नेचर के हैं। अब हम कंपेयर करना चाह रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल हैं, इनमें कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है इनमें से, ये देखना चाह रहे हैं। ठीक है, वैसे तो वीक हैं सारे के सारे एसिड ये, लेकिन इनकी बात करें इन तीनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो इसमें क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें देखो एक मिथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप लगाओ या फिर एक अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे। और अल्काइल ग्रुप का नेचर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्या बोलते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, यानी कि ये आर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन चेन को, और कार्बन से आगे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगी। तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये जो पोलर नेचर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जो पोलर नेचर है वो कम होगा। इसमें क्या है
दो ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। फिर आगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसके और इसके कंपैरिजन में किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी? इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप हैं और यहाँ पे क्या है, 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा यहाँ पे होगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होगी। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही पोलर नेचर कम होगा। पोलर नेचर कम है तो H पॉजिटिव देना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। जितना ज्यादा पोलर होगा H पॉजिटिव देना उतना ही इजी है, जितना लेस पोलर होगा H पॉजिटिव देना उतना ही डिफिकल्ट है। या दूसरे तरीके से समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो O और H का बॉन्ड क्या बनेगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग। O और H का बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। यदि ये O और H का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो H पॉजिटिव देना मुश्किल है। क्यों है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कारण ज्यादा है, इन मिथाइल ग्रुप के कारण, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो यहाँ पे बॉन्ड थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में वीक बनेगा, तो इसको H पॉजिटिव देना थोड़ा इजी है इसके कंपैरिजन में। और सबसे इजी H पॉजिटिव देना इसको है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, बॉन्ड ये क्या बनेगा, वीक, जिसके कारण यहाँ से H पॉजिटिव देना बहुत ज़्यादा इजी है। तो यदि हम ऑर्डर की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, ये ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई आर अल्कोहल वीक एसिड देन दी वाटर। जो अल्कोहल होते हैं वो इतने वीक एसिड हैं, वाटर से भी वीक एसिड हैं। कैसे? देखो, अपने पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लिया, जैसे ROH, और एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने वाटर का, इस तरीके से। वैसे वाटर तो न्यूट्रल होता है, लेकिन ये एम्फोटेरिक भी होता है, एसिड और बेस एक साथ काम कर देता है, एसिड और बेस का। तो यहाँ पे एसिड ही कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि अल्कोहल है, वीक एसिड है देन दी वाटर से। क्या कारण है? कारण वही है, यहाँ पे क्या है, अल्काइल ग्रुप, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस I इंडक्टिव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो पोलैरिटी, पोलर नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज, H पॉजिटिव देना डिफिकल्ट है। या दूसरे वर्ड में कहो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, O और H का बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से H पॉजिटिव देना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जबकि हम वाटर की बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस I इफेक्ट नहीं है, जिसके कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और H के बॉन्ड क्या मिलेंगे यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे O और H का बॉन्ड होगा वीक, इसको H पॉजिटिव देना इजी है। इस वजह से अल्कोहल जो होते हैं वीकर एसिड है देन दी वाटर से। कल हम एसिडिटी कंपेयर करेंगे फिनॉल की।